हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के पारण का दिन है। जैसा कि जिन लोगों ने कल इंदिरा एकादशी का व्रत रखा था वो आज अपना व्रत खोलेंगे। आज का दिन बड़ा ही पावन है। एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी तिथि में तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तो जिन भी भक्तों ने कल इंदिरा एकादशी का व्रत रखा है और अगर किसी ने नहीं भी रखा है तो भी इस तुलसी माता की कथा को सुनने से जीवन में सुख, शांति, वैभव, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्रादि सब कुछ प्राप्त होते हैं और अनंत प्रकार के सुखों की और फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को सुनते हैं। एक बात का आप लोग अवश्य ही ध्यान रखें कि आधी अधूरी कथा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। इन कथाओं को पूरा अवश्य ही सुनी। तो प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री यमुना माता की जय। तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। आइए सुनते हैं तुलसी माता की संपूर्ण कथा। तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोना, चांदी, हीरे आदि से प्रसन्न नहीं होते उतना तुलसी के पत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सच्चे मन से तुलसा दल भगवान श्री हरि को समर्पित करने से मनुष्य के समस्त प्रकार के संकट कट जाते और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन द्वादशी तिथि में पारण के समय तुलसी माता को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान के साथ तुलसी माता की पूजा करके अपने व्रत को खोले। पुराणों के अनुसार एक समय चंद्रचूड़ नामक असुर ने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। उसकी पत्नी तुलसी बहुत ही पतिव्रता और धर्मनिष्ठा वाली थी। उसी के तप और पवित्रता बल से चंद्रचूड़ को अजेत्य प्राप्त हुई थी। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। जब भगवान विष्णु ने साधु का रूप धारण कर तुलसी का पतिव्रत भंग किया, उसी के कारण चंद्रचूड़ का तेज नष्ट हो गया और भगवान शिव ने उनका वध कर दिया। जब तुलसी को यह सत्य पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे शालिग्राम पत्थर बन जाएं। स्वयं तुलसी भी वृक्ष का रूप धारण कर पृथ्वी पर प्रकट हुई। तभी से तुलसी माता का पौधा अत्यंत पूजनीय हो गया और भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी पत्र अर्पित होना अनिवार्य हो गया। इस प्रकार तुलसी के पौधे की आज भी बहुत तरीकों से पूजा होने लगी। बहुत समय पहले सतयुग में एक महादैत्य का जन्म हुआ जिसका नाम जलांधर था। वह समुद्र का पुत्र था और उसकी शक्ति का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता से था। वृंदा देवी अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी और तपस्विनी थी। उसके तप के कारण जलांधर अजय बन गया। देवताओं ने अनेक प्रयास किए पर कोई भी उसे युद्ध में परास्त नहीं कर सका। सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और वहां जाकर उन्होंने जलांधर का वध करने का सुझाव पूछा। हे विष्णु, जलांधर के कारण हमें बार बार पराजित होना पड़ता है। उनका कारण उनकी पत्नी वृंदा है जो पतिव्रता है। जब तक उसका पतिव्रत अड़िग है तब तक जलांधर को कोई नहीं मार सकता। भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा हेतु योजना बनाई। वे साधु का रूप कर वृंदा के आश्रम पहुंचे और छल पूर्वक उसके पतिव्रत को भंग किया। जब वृंदा को यह ज्ञात हुआ तो वे क्रोधित हो गई और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया। हे विष्णु, आपने मेरा पतिव्रत भंग कर छल किया है, इसीलिए आप शिला के रूप में पूजित हो गए। तभी से भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में प्रतिष्ठित हुए। वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। उनके शरीर से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। जब देवताओं ने आकाशवाणी सुनी, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी माता कहलाओगी। तुम्हारे बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होगी। विष्णु पूजन में तुम्हारे पत्तों का अर्पण अवश्य अनिवार्य होगा। जो भक्त तुलसी की सेवा करेगा वह विष्णु धाम का अधिकारी बन जाएगा। इसी कारण
तुलसी को देवी स्वरूपा कहा जाता है। तुलसी का विवाह कार्तिक महीने में होता है और तुलसी के पौधे को इतनी उसकी महत्ता है कि उसकी पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, संतान सुख और समस्त प्रकार के सौभाग्यों की प्राप्ति होती है। तुलसी माता इतनी निर्बल और प्रबल है कि वो अपने भक्त को कितना भी निर्बल हो उसके समस्त प्रकार के कष्ट हर देती हैं। तो अब आप तुलसी मातेश्वरी की कथा सुनिए। ग्यारस माता की कथा। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की साक्षात शक्ति हैं, जिस शक्ति के सामने भयानक से भयानक असुर डर बैठे हैं, जिस शक्ति के सामने स्वयं भगवान भी हार मान जाते हैं, उस शक्ति की महिमा कितनी अलौकिक है। जिस शक्ति ने देवताओं के समस्त प्रकार के दुखों का हनन करके उन्हें सुख दिया, वह हम लोगों के जीवन में क्या नहीं दे सकती। तो प्रिय भक्तगणों, ग्यारस माता की शक्ति में इतनी शक्ति छुपी हुई है, उनके व्रत के प्रभाव में इतनी शक्ति छुपी हुई है जो मनुष्य की समस्त बाधाओं को दूर करके उन्हें सुख पहुंचाती हैं। प्राचीन काल में पुराणों के अनुसार ग्यारस माता की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को समस्त प्रकार के सुख और समृद्धियों से परिपूर्ण करके अंत में अपने धाम वैकुंठ को ले जाते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक और व्रत उपवास करने वाली थी, लेकिन साहूकार भोजन का लोभी था। एक दिन उसकी पत्नी ने एकादशी का व्रत किया और रात्रि में भगवान का भजन करते हुए उपवास किया। साहूकार ने पत्नी से कहा, तुम व्रत रखकर मुझे भूखा क्यों रख रही हो? आज से मैं भोजन करूँगा। पत्नी ने समझाया, आज ग्यारस माता का व्रत है, जो इस दिन भोजन करता है वह पाप का भागी बनता है। ग्यारस माता उसे दंड देती हैं और नाना प्रकार की यातनाओं से वह अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है। परंतु साहूकार ने नहीं माना और उसने भोजन कर लिया। उसी रात उसे भयंकर सपना आया, जिसमें ग्यारस माता प्रकट हुई और बोली, हे लोभी, तूने एकादशी का अनादर किया है, इसका दुष्परिणाम तुझे अवश्य मिलेगा। कुछ ही दिनों बाद उसका सारा धन नष्ट हो गया और वह दरिद्र हो गया। इसके विपरीत उसकी पत्नी ने श्रद्धा से व्रत किया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे समस्त प्रकार के सुख, शांति और समृद्धियों से परिपूर्ण किया। उसके जीवन में न जाने कितने प्रकार की सुख और खुशियां भरी। जो मनुष्य ग्यारस माता का व्रत करता है वह धन धान्य, पुत्र पौत्र और सुख समृद्धि को प्राप्त करता है, और जो इसका अनादर करता है वह दुख, दरिद्रता और कष्टों का भागी बन जाता है। सालों पहले धरती पर एक राक्षस रहा करता था, जिसका नाम था जलांधर। जलांधर की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। वह सभी देवी देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार करना चाहता था। जलांधर की शादी वृंदा से हुई थी, जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। इस प्रकार जलांधर के साथ वह बहुत ही दुखी रहती थी। वह बहुत ही पतिव्रता औरत थी, जिसकी पवित्रता की वजह से आज तक कोई भी देवता जलांधर को हरा नहीं पाया था। जलांधर के बढ़ते कहर की वजह से सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। स्वर्गलोक को बचाने के लिए और जलांधर का वध करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने एक योजना बनाई। वे एक ब्राह्मण का भेष धारण करके वृंदा के पास गए। अपने माया जाल में उन्हें दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलांधर का सर दे दिया और दूसरे के हाथ में उसका धड़ दे दिया। अपने पति को इस अवस्था में देखकर वृंदा बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो ब्राह्मण से उसके पति को जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। ब्राह्मण के भेष में भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ छल किया और खुद जलांधर के भेष में उसके पास चले गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। वह उनके साथ पवित्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। जैसे ही वृंदा की पवित्रता भंग हुई, वैसे ही उसका पति जलांधर युद्ध में हार गया और मारा गया। वृंदा को जब इस छल के बारे में पता चला तो उसने भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दिया और खुद अपने पति के साथ वहीं सती हो गई। कहते हैं, जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का एक पौधा उगा। वृंदा का प्रेम
प्रति प्रेम देखकर भगवान विष्णु प्रभावित हुए। उन्होंने वृंदा से कहा, तू अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। आज के बाद तुलसी के रूप में तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। भविष्य में जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। तभी से हर साल कार्तिक मास की एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन तुलसी का पूजन और उनकी कथा सुनना बड़ा ही पुण्यकारी माना जाता है। यह तुलसी माता की हर एक कहानी है जो व्रत के दौरान सुनी जाती है। यह कहानी एक इस प्रकार है, एक गांव में एक बहुत सी औरतें रोज तुलसी की पूजा करने मंदिर में जाया करती थी। इन्हीं में एक बुढ़िया माई भी थी जो रोज तुलसी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरी बिरला सींचती हूँ। तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, दाल भात का खाना दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। बुढ़िया माई की बात सुनकर तुलसी सूखने लगी। यह देखकर भगवान ने पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? इस पर तुलसी माता ने जवाब दिया, यह माता रोज मुझे पूजा करने आती है और मुझसे मांगती है, लेकिन मैं इसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। मैं इसे समस्त प्रकार की इच्छाएं पूरी कर दूंगी, लेकिन मैं इसके लिए श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? उसकी यह इच्छा पूरी करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस पर भगवान बोले, तुम इस बात की चिंता मत करो। तुम उस बुढ़िया माई से कह देना कि जब दो मरेंगे तो मैं अपने आप कंधा देने आ जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई मर गई। जब लोग उन्हें ले जाने लगे तो किसी से बुढ़िया नहीं उठी। यह देखकर हर कोई हैरान रह गया। सभी भगवान कृष्ण एक साथ 12 साल के बालक का रूप धारण करके उनके पास आए। बुढ़िया के कान में बोले, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, मटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तभी भगवान ने बुढ़िया माई की अर्थी को हाथ लगाया तो वह आसानी से उठ गई और उसी को शांति मिली। हे तुलसा माता, जैसे आप बुढ़िया पर प्रसन्न हुई, उन्हें मुक्ति दी, उसी प्रकार जो भी तुम्हें पूजते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, उस मनुष्य को भी उनकी समस्त प्रकार की बाधाओं को दूर करके उन्हें भी मुक्ति देना और अपने श्री वैकुंठ धाम में निवास में उनका भी आसरा बनाना, क्योंकि आप अनंत की हरनी हैं और आप भगवान श्री हरि कृष्ण की पूजनीय हैं। इसीलिए हे माता, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।